सियासत की दुनिया में कब कौन गिरा दिया जाए और कब कौन बिठा दिया जाए, इसका फैसला होता है बंद दरवाजों के पीछे। और अब कांग्रेस की इस बंद कमरे की राजनीति का एक नया शिकार बना है कैप्टन अजय यादव। जी हां, डॉक्टर अनिल जयहिंद को इसकी नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कांग्रेस में ओबीसी चेहरे की सियासत अब नए चेहरे से मजबूत होगी या फिर ये सिर्फ एक नकाबपोश तब्दीली है? इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज की जहां चर्चा हम करेंगे कांग्रेस कमान जो कि एक्शन के बारे में, लगातार हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव के बारे में, इस पर चर्चा करेंगे। जी हां, अहमदाबाद की बैठक के बाद कांग्रेस हाईकमान ने जहां एक सबसे बड़ी चाल चली है, जिसमें सबसे बड़ा ओबीसी दाव, और इस दाव में आउट हुए कैप्टन यादव और एंट्री हुई है डॉक्टर अनिल जयहिंद के रूप में। बता दें कि सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव जहां ये कह रहे हैं कि मुझे हटाया नहीं गया, मुझ पर वार किया गया है। इसको लेकर अब सियासत लगातार भूचाल सा आ गया है। कहते हैं ये फैसला महज एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि सियासी इंतकाम है। और इस साजिश की तह में जो नाम आता है वो एक शख्स है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसमें अब पूरे प्रकरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आ रहा है। हरियाणा में गुटबाजी लगातार हावी हो रही है और बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति जहां रही है, और राजनीतिक भूमि जो चाहे कांग्रेस के संगठन की बात करे, इतनी गुटबाजी होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आकर्षण का केंद्र रहे। बड़े विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह झटका भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ही दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। हुड्डा साहब जिसकी सियासी कद हरियाणा में इतना बड़ा है कि गुटबाजी भी उनकी मर्जी से बनती बिगड़ती है, और इस बार ऐसा लगता है और उन्होंने जता भी दिया है कि मैं हूं ना। इसलिए तो विधानसभा चुनाव हार के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। हार के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हुड्डा पर कार्रवाई तो दूर की बात, उनकी सहमति के बिना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। ऐसी पहली मर्तबा है जब चुनाव के 6 महीने तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हरियाणा कांग्रेस में नहीं हो सका। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर वह अपने किसी सिपेसिलार विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अड़े हुए हैं, जिसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। वहीं अब 3 साल तक ओबीसी डिपार्टमेंट की कमान संभाले हुए कैप्टन अजय यादव अब कह रहे हैं कि मुझे हटाने के पीछे सिर्फ एक वजह है, गुटबाजी का जहर। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की इस कार्रवाई से सिर्फ एक चेहरा बदला नहीं गया बल्कि हरियाणा की राजनीति का एक पूरा समीकरण हिला दिया गया है। बता दें, डॉक्टर अनिल जयहिंद को दी गई जो नई जिम्मेदारी है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या कांग्रेस में ओबीसी चेहरे की सियासत अब नए चेहरे से मजबूत होगी या फिर सिर्फ एक नकाबपोशी तब्दीली है? चलते चलते यह भी जान लेते हैं आखिर कौन है डॉक्टर अनिल जयहिंद। डॉक्टर अनिल जयहिंद हरियाणा के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता व नेता हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार के खिलाफ कई जन आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व भी किया। जमीनी नेता के तौर पर उनकी छवि मजबूत रही है। ओबीसी समुदाय के हितों के लिए सक्रिय रूप से वो काम करने वाले जयहिंद को अब कांग्रेस ने एआईसीसी के ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को कांग्रेस की ओबीसी राजनीति मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। हुड्डा बनाम अजय यादव ये सियासी जंग अभी थमी नहीं है, और जब तलवारें खिंचती हैं तो पार्टी के अंदर तो जख्म बहुत गहरे होते हैं। आपका इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगातार सियासी और अन्य खबरें देखने के लिए बने रहें सिटी तहलका पर। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।